किसी के पास पालतू जानवर है और वो शहरी परिवेश में रहता है तो वो अच्छी तरह से जानता होगा कि डॉग और डॉग लवर्स के एक साथ अक्सर लोगों की दुश्मनी हो जाती है। वहीं कई जगहों पर कुत्तों के आवारा घूमने और आने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। अक्सर डॉग लवर्स को आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वहीं इन आवारा कुत्तों ने कई जगहों पर काफी आतंक भी मचा रखा है, जिसके चलते लोग इन्हें अपने मोहल्लों में आने नहीं देना चाहते और उन्हें परेशान भी करते हैं। वहीं अब इसके लिए कानून भी बनाया गया है। साथ ही अगर आप भी एक डॉग लवर हैं तो आपको भी सरकार द्वारा बनाए कुछ नियम और कानून मानने पड़ेंगे। आइए जानते हैं कुत्ता पालने के क्या है नियम। हाल के दिनों में पालतू जानवरों के प्रति लोगों का प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अपने जीवन में पालतू जानवर होने के महत्व को स्वीकार करने लगे हैं। वो दिन गए जब पालतू जानवर को घर में देखना दुर्लभ हुआ करता था। आज ये एक आम चलन बन गया है। वहीं देश में कुत्ता पालना अब उतना भी आसान नहीं है। इसके लिए कई कानून बने हैं, जिनका कई राज्यों में कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है। न सिर्फ उन्हें पालने पर कानून बन गए हैं, बल्कि कुत्ते के मरने पर भी आपको कई बातों का पालन करना होगा। जैसे पालतू कुत्ते को आप नगर निगम के कूड़ेदान में नहीं डाल सकते। साथ ही साथ मृत कुत्ते को अधिसूचित या निर्धारित जगहों पर ही साफ तरीके से लगभग 3 फीट का गहरा गड्ढा खोद कर ही दफनाया जाएगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की नगर निगम ने कुत्तों का पंजीकरण एवं उचित नियंत्रण उप कानून 2023 लागू किया है। इसके साथ ही एक चिप आधारित पंजीकरण की व्यवस्था भी जल्द लागू हो सकती है, जिसके अंतर्गत भुवनेश्वर नगर निगम पालतू कुत्तों के मालिकों के लिए नियम लेकर आ रही है, जिसकी वजह है कुत्तों से लगातार बढ़ता खतरा और इनकी बढ़ती संख्या। कुछ समय पहले ही भुवनेश्वर नगर निगम ने एक फैसला भी लिया है, जिसके तहत पालतू कुत्तों को कैसे रखा जाए इस पर जोर दिया गया है। साथ ही बीएमसी अपने क्षेत्र में आने वाले पालतू कुत्तों को पंजीकृत करेगी। कुत्ते के मालिक द्वारा नियम तोड़ने पर जुर्माना और सजा क्या है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में इसके प्रति सख्त कानून बनाए गए हैं। साथ ही इसका कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है। यहाँ का कोई भी डॉग ओनर सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्कों, रिहायशी इलाकों, गलियों और सड़कों पर अगर शौच करवाता है और साथ ही मल मूत्र नहीं हटवाता है तो उसे 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही अगर आप अपने घर पर अपने पालतू कुत्ते को जंजीरों में बांध कर रखते हैं और उसे टहलाते समय वो अन्य किसी पर हमला करता है, साथ ही अगर आप अपने कुत्ते का टीकाकरण समय पर नहीं करवाते हैं और उसे आवारा छोड़ देते हैं तो उस पर भी कुत्ते के मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगता है। साथ ही 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ सकता है। सोसाइटी में कुत्ता रखना कितना खतरनाक है? भले ही आज हर 10 परिवार में से 4 परिवारों के पास कुत्ते हैं, लेकिन आज भी कई लोग घर में इन्हें रखने से या पालने से कतराते हैं। वहीं देश के कई जगहों पर न सिर्फ आवारा कुत्तों का आतंक है, बल्कि पालतू कुत्तों ने भी लोगों पर हमला किया है। दिल्ली एनसीआर के नोएडा, मुंबई, गाजियाबाद के साथ साथ लखनऊ, कानपुर सहित देश के कई हिस्सों में कुत्तों के आतंक ने सभी को काफी डरा रखा है। सोसाइटी में कुत्ता रखना इसके चलते काफी कठिन होता जा रहा है। लोग उनके शौच से काफी परेशान रहते हैं। साथ ही साथ बच्चों पर कुत्ते के हमलों से भी लोग काफी डरे हुए हैं। ऐसे में अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपको कई नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे समय पर उनका टीकाकरण और उन्हें पंजीकृत भी कराना बेहद जरूरी होगा। कुत्तों की 10 सबसे खतरनाक ब्रीड। भारत में महान कुत्तों का एक लंबा इतिहास रहा है, जहां उनकी वफादारी के लिए लंबे समय से उनकी प्रशंसा की जाती रही है और उनकी ईमानदारी और समर्पण के लिए उनकी सराहना की जाती रही है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और कुत्तों को अब अलग तरह से देखा जाने लगा है। वहीं उन्हें घर में रखना अब उतना आसान नहीं रहा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की 10 सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड। पिटबुल। पिटबुल अमेरिका का सबसे खतरनाक कुत्ता माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 और 2014 के बीच 203 अमेरिकों को पिटबुल द्वारा मार दिया गया था और 305 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन कुत्तों को मूल रूप से बैलों को काटने और शिकारियों को भालू से बचाने के लिए पाला गया था। गर्ल डॉग।
गर्ल डॉग एक बुली कुत्ता और गर्ल टेरियर के बीच एक क्रॉस है। ये कुत्ते अविश्वसनीय रूप से मजबूत और बहुत शक्तिशाली होने के लिए जाने जाते हैं। ये मूल रूप से लड़ने वाले कुत्ते के रूप में पाले गए थे और उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल और बहुत आक्रामक माना जाता है। ये हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। द बुल टेरियर। बुल टेरियर की सबसे विशिष्ट विशेषता उसका बड़ा अंडे के आकार का सिर है। ये कुत्ते इंसानों के लिए तकनीकी रूप से खतरनाक नहीं है, हालांकि ये छोटे कुत्ते और जानवरों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास अपने शिकार को करने की तीव्र इच्छा होती है। कोकेशियन ओफचार्का। ये कुत्ता, जिसे कोकेशियन शेफर्ड के नाम से भी जाना जाता है, पशुओं की रक्षा के लिए पाला गया था। ये बहुत मजबूत इरादों वाले, मुखर और साहसी होते हैं। अगर इन्हें सही से प्रशिक्षित किया जाए तो ये बेहतर डॉग्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करने में विफल होते हैं तो ये डॉग बेहद क्रूर और प्रबंधन के लिए असंभव हो सकते हैं। उनमें अपने घर और उसमें रहने वाले लोगों की रक्षा करने की अदम्य इच्छा होती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति घर में आता है जिसे कुत्ता नहीं जानता है तो ये उस पर काफी हमलावर भी हो सकते हैं। द रॉटविलर। रॉटविलर एक बहुत ही भारी कुत्ता है। उसका औसत वजन 130 पाउंड तक हो सकता है। इन कुत्तों को बहुत खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसकी रखवाली और झुंड की आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। डॉबरमैन। अगर आप एक सिने लवर हैं तो आपने इन कुत्तों को अक्सर फिल्म में गार्ड डॉग की तरह देखा होगा, जो कमान मिलने पर घुसपैठियों पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। वास्तविक दुनिया में ये कुत्ते बेहद बुद्धिमान, बेहद वफादार और बेहद सतर्क होते हैं। यही बात इन्हें इतना अच्छा रक्षक डॉग बनाती है। इनका औसत वजन 70 पाउंड तक होता है और वो अजनबियों और अन्य कुत्तों के साथ काफी आक्रामक होने के लिए जाने जाते हैं। चाउ चाउ। चाउ चाउ को स्वतंत्र नस्ल के रूप में जाना जाता है। वो मूल रूप से चीन से आए थे और उनका वजन 70 पाउंड तक हो सकता है। इस कुत्ते की बहुत खराब प्रतिष्ठा है और इसे उच्च जोखिम वाला पालतू जानवर माना जाता है। ये डॉग अक्सर अपने मालिकों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक होते हैं, लेकिन अगर उनके पास सही प्रशिक्षण नहीं है और अगर वो सही वातावरण में नहीं रहते हैं तो ये खतरनाक हो सकते हैं। वुल्फ हाइब्रिड। वुल्फ हाइब्रिड एक कुत्ते और एक भेड़िए के बीच एक क्रॉस है। एक भेड़िया की आनुवांशिक प्रवृत्ति के कारण ये कुत्ते बहुत अप्रत्याशित हो सकते हैं। इनमें से कुछ कुत्तों को कुत्ते के अधिक गुण मिले हैं, जबकि अन्य को भेड़िए से अधिक गुण मिलते हैं। इनमें से कुछ कुत्ते बहुत ही गैर आक्रामक और विनम्र हो सकते हैं। वैसे ज्यादातर ये कुत्ते अग्रेसिव और खतरनाक ही होते हैं। साथ ही मनुष्यों और छोटे जानवरों पर हमला करने की संभावना काफी ज्यादा होती है। बॉक्सर। बॉक्सर आमतौर पर आक्रामक नहीं होता है। वो एक बहुत ही चंचल, बुद्धिमान और ऊर्जावान कुत्ता है, लेकिन वो बहुत हठी भी होते हैं। इन कुत्तों को खतरनाक माने जाने का कारण ये है कि 1982 से 2012 तक इनकी नस्ल से जुड़े 50 मामले हुए हैं। जिन लोगों पर हमला किया गया उनमें से 19 बच्चे थे और उनमें से 7 की मौत हो गई थी। इसका औसत वजन 70 पाउंड तक हो सकता है। अलास्का मलम्यूट्स। ये बड़े कुत्ते हैं जो मूल रूप से भार ढोने के लिए पाले जाते हैं। ये शिकार का पीछा करने और उन्हें कूद कर पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी ये अन्य पालतू जानवरों के खिलाफ हमलों के रूप में भी प्रकट होते हैं। कभी कभी बच्चों पर हमला कर देते हैं। 1966 और 1980 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में मलम्यूट के हमलों से 5 मौतें हुई थी, लेकिन कई मामलों में इन्हें बच्चों के साथ खेलने और मस्ती करते भी आप पाएंगे। कुत्तों के हमले की 5 बड़ी घटनाएं। हैदराबाद में कुत्तों ने बच्चों को नोच नोच कर मार डाला। 19 फरवरी 2023 की एक घटना का वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें कुत्तों ने एक 5 साल के बच्चे को नोच नोच कर मार डाला था। बच्चे का नाम प्रदीप था। उसे अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बच्चे के पिता पेशे से गार्ड थे और वो वहां अपने कार्य क्षेत्र पर उसे ले गए थे, जहां बच्चा अकेले घूम रहा था। वहीं कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, जिसका पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। अमरोहा में पिटबुल ने किया एक छात्र पर हमला। ये घटना कुछ दिन पहले की ही है, जहां अमरोहा के मोहल्ला कटरा गुलाम अली में एक छात्र पर पिटबुल ने हमला कर दिया। वो लॉ का छात्र है। अमरोहा में मंडी घनौरा इलाके में नारायण शर्मा अपने परिवार वालों के साथ अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी एक पिटबुल कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
पिटबुल के हमले से लखनऊ में भी बुजुर्ग की मौत। वहीं पिछले साल लखनऊ के गोमती नगर इलाके में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां एक पिटबुल कुत्ते ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया था। वो उनका पालतू था। महिला को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन उसके बाद उनकी मौत हो गई। गाजियाबाद में पार्क में पालतू कुत्ते ने बच्चे पर किया हमला। लखनऊ की घटना के कुछ समय बाद ही गाजियाबाद में भी ऐसा मामला सामने आया, जहां एक पिटबुल कुत्ते ने पार्क में बच्चे पर हमला कर दिया था। बच्चे के चेहरे पर कुत्ते ने काफी भयंकर हमला किया था, जिसके बाद उसके चेहरे पर लगभग 150 टाँके लगाए गए थे। बरेली में 3 साल की बच्ची पर कुत्ते ने किया हमला। 3 साल की बच्ची को बरेली में कुत्तों के एक झुंड ने नोच कर मार डाला था। ये घटना बरेली के सीबीगंज इलाके के बंदिया गांव की है। वहीं डॉक्टर की रिपोर्ट में बताया गया था कि बच्ची के शरीर पर कुत्ते के काटने के लगभग 200 निशान थे। अमेरिका में ये नियम आने पर काफी हद तक रुके हैं कुत्तों के हमले। इस तरह की घटनाएं न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में कई जगह घटती रही हैं। भारत में अब ये कानून इतने सख्त हुए हैं, लेकिन विदेशों में कई सालों से इसको लेकर कानून बने हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पालतू जानवरों के लिए काफी सख्त कानून है। किसी भी प्रकार का पालतू जानवर लेने से पहले अपने मकान मालिक से परमिशन लेनी बेहद जरूरी है। वहाँ लोग बिल्ली पालने की तो अनुमति दे देते हैं, लेकिन कुत्तों की नहीं। पालतू जानवर रखने पर मकान मालिक के नियमों का उल्लंघन करने से आपका अनुबंध रद्द हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप आपके किराए के घर भी छिन सकते हैं। अमेरिका में पशु कल्याण अधिनियम को 24 अगस्त 1966 को कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। ये संयुक्त राज्य में एकमात्र संघीय कानून है जो अनुसंधान, शिक्षण, परीक्षण, प्रदर्शनी, परिवहन और डीलरों द्वारा जानवरों के उपचार को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम एनिमल केयर द्वारा लागू किया गया है। भारत से बाहर के देशों में बने कानून की वजह से कुत्तों पर हमले कम हुए हैं। आपको बता दें, विदेशों में कई सालों से इसके लिए कानून मौजूद है और इन नियमों के चलते वहाँ कुत्तों के हमले काफी कम हुए हैं।